हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री। तो वेलकम है आप सभी का, गुड इवनिंग, और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और इसकी बात मैं अगर करूँ तो ये ना केवल रीट के लिए ही बल्कि ये सभी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है जो जीके जीएस में आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पर डे क्विज कराई जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्विज को अटेंड किया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मन लगता है क्विज बनाने में भी और सॉल्व कराने में भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज किया करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आप लोग करेंगे ही, इसकी कहने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साइड में नोटिफिकेशन आइकन होगा इस तरीके का, उसको ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोज होंगी चैनल पर, जो भी मैं अपडेट करूंगी वो सभी आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री। तो ये टॉपिक सिलेबस में नया जोड़ा है। रीट के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो रीट में इस साल ही नया जोड़ा गया है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री। और इसके अलावा सोलर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, वो भी नया टॉपिक है। और भारत के प्रमुख पर्वतारोही में डिस्कस कर चुकी हूँ, और पर्वतारोहण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में भी, और कौन कौन से औजारों का पर्वतारोही प्रयोग करते हैं तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं यहाँ पर आई बटन में भी आपको लिंक दे दूँगी। तो आई बटन में भी आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर आई बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आपके सामने राकेश शर्मा, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में हम जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपका एक नंबर कहीं नहीं गया, एक नंबर आपका यहाँ से पक्का होने वाला है। आज की इस वीडियो में छोटी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, राकेश शर्मा, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1949, 13 जनवरी 1949, पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी 1949 को। और फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय वायुसेना को भी ज्वाइन किया। किसने? राकेश शर्मा ने भारतीय वायुसेना को भी ज्वाइन किया। तो दो चीज़ें आपको पता लगी। 13 जनवरी 1949 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पटियाला में हुआ। और इन्होंने भारतीय वायुसेना को भी ज्वाइन किया। इतनी बात आपको समझ में आई? बातों को, जो भी मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगी उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो ध्यान से सुनिए बातों को। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो सके, बाकी लोग भी चैनल से जुड़ सकें, और जो मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आती रहूं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। और इन्होंने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा कब की? तो 2 अप्रैल 1984 को, 2 अप्रैल 1984 को इन्होंने अपनी यात्रा की, प्रथम यात्रा। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी हैं। कब की यात्रा? इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को। तो 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ पटियाला पंजाब में, और इन्होंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा, और 2 अप्रैल 1984 में इन्होंने प्रथम अंतरिक्ष यात्रा की। इसके अलावा राकेश शर्मा व अन्य 2 सोवियत संघ अंतरिक्ष यात्री यूरी मालिवेस व ग्रेनाडी के साथ में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब है कि 2 अप्रैल 1984 को जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे अंतरिक्ष यात्रा के लिए, तो इनके साथ में 2 लोग और गए थे। राकेश शर्मा के साथ में 2 सोवियत संघ अंतरिक्ष यात्री गए थे। कौन कौन थे? उनका नाम था, एक का नाम था यूरी मालिवेस व सेकंड था ग्रेनाडी। यहाँ पर सेकंड कौन थी? ग्रेनाडी थे। और इन दोनों के साथ में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे 2 अप्रैल 1984 को, और इन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष पर रहने का एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इतने पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। 13 जनवरी 1949 पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ, और ये भारतीय वायुसेना में भी
शामिल हुए थे और प्रथम अंतरिक्ष यात्री रहे और इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा 2 अप्रैल 1984 को कंप्लीट की। ठीक है, आगे है इनके बारे में कि इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले, इनके प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए, और अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी नहीं जाए तो भी आपके लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े गौरव का काम किया है। तो ऐसे महान लोगों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेरित कितने हैं काम को करने के लिए। ठीक है, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? इनको हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा दिया जा चुका है। कौन सा? हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा दिया जा चुका है। दूसरा है अशोक चक्र। ठीक है, कौन सा है? अशोक चक्र। ये अशोक चक्र जो है ये दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में इनको मिला था। दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, यूरी मालिसेव और ग्रेनाडी स्ट्रेकलॉव और यूरी मालिसेव, इन दोनों के साथ में इनको अशोक चक्र सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंदिरा गांधी को अंतरिक्ष से उत्तर दिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है आपको। आप लोग कहते हो, कई लोगों ने कहा कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उन नोट्स से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो क्लियर कहाँ से होंगी? जब आप वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस के साथ में मिलती हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जब ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे 2 अप्रैल 1984 को, कौन? राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को जब अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे, तो अंतरिक्ष में जब ये थे तो नीचे से उस टाइम पर पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा था कि आप ऊपर हो तो अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। तब इन्होंने उत्तर दिया था इंदिरा गांधी को कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब कि ये जितना बड़ा जहान है उस जहान में सबसे अच्छा क्या दिख रहा है? हिंदुस्तान हमारा, यानी हमारा प्यारा भारत सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो इन्होंने इंदिरा गांधी को उत्तर दिया था अंतरिक्ष से ही कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बातें हुई राकेश शर्मा के बारे में। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा कब की? 2 अप्रैल 1984 को की थी। और इनको पुरस्कार कौन से मिल चुके हैं? हीरो ऑफ सोवियत यूनियन संघ के द्वारा, सोवियत यूनियन संघ के द्वारा इनको दिया गया है। कौन सा? हीरो ऑफ सोवियत यूनियन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13 जनवरी 1949 पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ और ये भारतीय सेना में भी ज्वाइन हुए थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की लेकिन मैं बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं। इनका मिशन क्या था? इनका मिशन क्या था? तो मिशन था इनका सोयूज टू T11। क्या था? इनका मिशन था सोयूज T11। क्या था? T11, सोयूज T11 इनका मिशन था। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 2 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे। इतने पॉइंट्स आपको राकेश शर्मा से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला से इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 17 मार्च 1962 करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर जन्म हुआ कल्पना चावला का? 17 मार्च 1962 को करनाल, हरियाणा में इनका जन्म हुआ। हरियाणा का एक शहर है करनाल, तो करनाल में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ? निधन हुआ 1 फरवरी 2003 को। कहाँ पर हुआ? कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में। इनका निधन भी कब हुआ था? कि अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान गई थी, जब वापस लौट कर आ रही थी तो उसी बीच इनका निधन हो गया था। कब? 1 फरवरी 2003 को। इसके बारे में आगे हम और जानेंगे अभी। और फ्रेंड्स, ये प्रथम भारतीय महिला व दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका मतलब क्या है? प्रथम भारतीय महिला व दूसरे अंतरिक्ष यात्री, तो इसका मतलब है पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, तो ये दूसरी अंतरिक्ष यात्री हुई। और प्रथम भारतीय महिला का मतलब है कि भारतीय महिला ये प्रथम हैं अंतरिक्ष यात्रा करने के संदर्भ में, और दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि महिला इनसे पहले कोई नहीं हुई अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत की। तो प्रथम भारतीय महिला हुई कल्पना चावला, और दूसरी अंतरिक्ष यात्री भी हैं ये कल्पना चावला। पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा साहसी रही और ये अपना इतिहास में नाम बना गई। आज के टाइम में आप और हम सभी लोग इनको पढ़ते हैं, तो इन्होंने इतने महान काम किए थे कि ये अमर हो गई किताबों में।
ठीक है। तो ऐसे ही काम हमें भी करने हैं, आपको भी करने हैं, जिससे कि हम यहाँ पर अगर इस दुनिया में ना भी रहें तब भी लोग हमें याद करें। तो ऐसा कुछ काम कर जाओ, ऐसा कुछ मुकाम बना जाओ, कुछ कर गुजर जाओ जिससे कि लोग आपको याद रखें, आप मरकर भी अमर हो जाओ, ऐसा कुछ काम कर जाओ, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रथम अंतरिक्ष यात्रा। तो पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? 1997 1997 में, 1997 में। और दूसरी अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? 2003 में। अब देखिए यहाँ पर पहली अंतरिक्ष यात्रा 1997, दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की थी 2003 में। और इनका निधन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 में। अब इनके निधन के बारे में जानेंगे कि निधन किस तरीके से हुआ दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान। तो गाइस, दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दूसरा अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी पर वापस लौट रहा था तो उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की वजह से कल्पना चावला व उनके साथ में 6 और अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। मतलब जब ये दोबारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई थी 2003 में, तो वापस लौटते टाइम अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई और उनके साथ में 6 लोग और भी थे, अन्य उन 6 लोगों की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान। SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, नासा द्वारा कल्पना चावला के नाम पर अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित यान, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो ये आपसे जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नासा के द्वारा कल्पना चावला का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब प्रक्षेपित किया गया? तो अक्टूबर 2000 में इसको प्रक्षेपित किया गया। किसके नाम पर? कल्पना चावला के नाम पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। कितनी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? जन्म कब हुआ कल्पना चावला का? तो 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ। निधन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के दौरान। और प्रथम भारतीय महिला और दूसरी अंतरिक्ष यात्री महिला थी ये। और फ्रेंड्स, इन्होंने प्रथम यात्रा कब की थी? 1997 में। और दूसरी यात्रा कब की थी? 2003 में। और इसी यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और गाइज 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल की ये 87 उड़ान द्वारा इन्होंने अपनी यात्रा की थी। कौन सा मिशन था? STS कौन सा था? STS 87 उड़ान थी, इसके द्वारा इन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट की थी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम के बारे में जान लेंगे। 2-3 ही हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। 1 नंबर आपका कंप्लीट कराएगा ये। तो सुनीता विलियम, इनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1965 अमेरिका में। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 19 सितंबर 1965, 19 सितंबर 1965 इनका जन्म हुआ अमेरिका का एक शहर था ओहियो शहर में, अमेरिका में इनका जन्म हुआ। और ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय मूल की, कहाँ की? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। और गाइज, इनका संबंध जो है, इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री व तीसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री और तीसरी अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? सुनीता विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। तो सबसे ज़्यादा टाइम रही ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक रही ये अंतरिक्ष में भारतीय मूल की प्रथम महिला, ठीक है। और 1998 में नासा में ये चयनित हुई। कब? 1998 में। और प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 2006 से 2007 के बीच में की इन्होंने। और किससे की थी? अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने कब की थी? 2012 में। ये दूसरी होगा, यहाँ पर क्या होगा? दूसरी अंतरिक्ष यात्रा। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की 2012 में। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2008 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। और ये अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली भी प्रथम महिला व्यक्ति थी। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? सुनीता विलियम्स। ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। पद्म भूषण पुरस्कार 2008 में मिला इनको।
तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। जन्म हुआ 19 सितंबर 1965 को, यानी कि 19 सितंबर 1965 ओहियो अमेरिका में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी ये, और इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है, और भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री और तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सबसे ज़्यादा टाइम अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी ये। 1998 में नासा में चयनित हुई। पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2008 में, और दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 2012 में की, और पहली अंतरिक्ष यात्रा 2006 से 2007 के बीच में की। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सुनीता विलियम्स से। आगे बढ़ते हैं, और ये व्योम मित्र हाफ ह्यूमनॉइड है। इसके बारे में डिटेल मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं इसके बारे में जो लास्ट वीडियो मैंने सुपर टेट के लिए बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है व्योम मित्र ह्यूमनॉइड के बारे में। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे जो भी पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। ये गगनयान है, और ये भारत का एक प्रथम अंतरिक्ष मिशन है, और इसको दिसंबर 2021 में प्रथम प्रायोगिक परीक्षण इसका किया जाएगा। कब? दिसंबर 2021 में इसका प्रथम प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो व्योम मित्र है ये महिला रोबोट है। क्या है? महिला रोबोट है। और इसको हाफ ह्यूमनॉइड के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो है ना ऊपर का ये जो धड़ आपको दिखाई दे रहा है इतना ही रोबोट है, इसके पैर नहीं है, इसलिए ये हाफ ह्यूमनॉइड है। ठीक है, हाफ ह्यूमनॉइड है, ये महिला रोबोट है। और इसकी एक और विशेषता है कि ये आगे की तरफ झुक सकता है और साइड की तरफ झुक सकता है, ये पीछे नहीं झुक सकता, ये विशेषता है। और ये हम लोगों की तरह ही बातें भी करता है। तो ये व्योम मित्र गगनयान हेतु इसरो द्वारा विकसित किया गया अर्धमानवाकार महिला रोबोट है। कैसा? अर्धमानवाकार, यानी कि मानव जैसा इसका आकार है, और ये हाफ है, आधा है, महिला रोबोट है। और गगनयान का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक कौन करेगी अब की बार? VR ललितांबिका करेंगी। कौन करेंगी? VR ललितांबिका। तो गाइज इतने पॉइंट्स आपको व्योम मित्र से ध्यान रखने हैं कि ये एक महिला रोबोट है, हाफ रोबोट है ये। ठीक है, पैर नहीं है इसके, और इसको दिसंबर 2021 में प्रथम प्रायोगिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा, और भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में, और भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो कार्यक्रम है इसके जनक कौन है? ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की है। कौन है ये गाइज? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कौन है ये? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। 1969 को 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई इसरो की। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवान हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। तो गाइज ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्सों को भी याद रखना। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो मेरा एफर्ट्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग चैनल से जुड़ पाएँ। PDF फाइल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।